क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में बहुत देर हो रही है? क्या आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों को यीशु इतना जल्दी उत्तर देते हैं? बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्रार्थना इतनी गहरी, इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ग मानो तुरंत हिल जाता था। वो था प्रेरित पौलुस। आज हम उसकी कहानी में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि पौलुस की प्रार्थना में ऐसा क्या था जिसने यीशु को तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया। और सबसे खास, कैसे आप भी उसी तरह प्रार्थना कर सकते हैं और अपने जीवन में तेज, शक्तिशाली और अद्भुत उत्तर पा सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह संदेश आपके प्रार्थना जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। शुरुआत में पौलुस का नाम शाऊल था और वो यीशु का अनुयायी बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि सच कहें तो वो मसीही लोगों का सबसे बड़ा विरोधी था। उसका मिशन था उन सबको खत्म कर देना जो यीशु के नाम में विश्वास करते थे। प्रेरितों के काम 8:03 में लिखा है, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, घर घर जाकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीटकर कैद में डाल देता था। यानी उसकी जिंदगी प्रार्थना करने वालों को खत्म करने में लगती थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। द दमास्कस रोड एनकाउंटर। वो दमिश्क के रास्ते पर था, हाथ में पत्र था ताकि वहां जाकर और मसीही लोगों को गिरफ्तार कर सके। अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर चमक उठा। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज सुनी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उत्तर आया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रेरितों के काम 9:05। उस पल से उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी आंखें 3 दिन तक अंधी रहीं, लेकिन उसके दिल की आंखें खुल गईं। वो यीशु का शत्रु से सेवक बन गया। जब पौलुस ने यीशु को अपना जीवन सौंप दिया, उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। अब उसका जीवन सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमने लगा, प्रार्थना और सुसमाचार प्रचार। प्रेइंग इन एवरी सिचुएशन। जेल में प्रेरितों के काम 16:25 में लिखा है, आधी रात के समय पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। नतीजा, एक भूकंप आया और जेल के दरवाजे खुल गए। समुद्र में तूफान में उसने सभी को शांत किया और प्रार्थना में रोटी तोड़ी। प्रेरितों के काम 27:35। खतरे में उसने बार बार परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा। उसकी प्रार्थना का समय कोई 1 घंटा नहीं था, उसका जीवन ही एक प्रार्थना था। पॉल्स हार्ट इन प्रेयर। पौलुस की प्रार्थना में 3 मुख्य तत्व थे। एक, निरंतरता। उसने कहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। 2, धन्यवाद। कठिनाई में भी आभार। फिलिप्पियों 4:6। 3, दूसरों के लिए मध्यस्थता। उसने कई पत्रों में लिखा कि वह विश्वासियों के लिए लगातार प्रार्थना करता है। इफिसियों 1:16। आप सोच रहे होंगे, क्या वजह थी कि यीशु पौलुस की प्रार्थना का उत्तर जल्दी देते थे? यहाँ 3 गहरी वजहें हैं। 1, पूर्ण समर्पण। पौलुस ने अपनी योजना, अपनी महत्वाकांक्षा, यहाँ तक कि अपना जीवन भी यीशु को सौंप दिया। वो कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ। फिलिप्पियों 1:21। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना में खुदगर्जी नहीं होती और यही उसकी शक्ति थी। 2, अटूट विश्वास। उसने जेल, कोड़ों, पत्थर मारने, भूख प्यास, सबके बीच में भी यीशु पर भरोसा रखा। उसका विश्वास परिस्थिति पर नहीं, यीशु के वचनों पर टिका था। 3, दूसरों के लिए प्रेम। पौलुस की प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं थी। वो हर कलीसिया, हर विश्वासी और यहाँ तक कि अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करता था। यीशु ऐसे दिल को अनदेखा नहीं करते, वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। एक घटना को याद कीजिए, जब पौलुस और सीलास फिलिप्पी की जेल में थे। उनके शरीर पर कोड़े के निशान थे, पैरों में बेड़ियां थीं, लेकिन वो आधी रात को गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। और अचानक धरती कांपी, जेल के दरवाजे खुल गए और कैदी आजाद हो गए। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह एक जवाब था उस प्रार्थना का जो पूरी तरह विश्वास और स्तुति से भरी थी।
अब सवाल है, हम पौलुस जैसी प्रार्थना कैसे करें? यहाँ 5 व्यावहारिक कदम हैं। 1. हर परिस्थिति में प्रार्थना करें, सिर्फ जरूरत में नहीं, खुशियों में भी। 2. आभार के साथ शुरू करें, हमेशा धन्यवाद से प्रार्थना शुरू करें। 3. दूसरों के लिए प्रार्थना करें, परिवार, दोस्तों, यहाँ तक कि अपने विरोधियों के लिए। 4. शास्त्र के साथ प्रार्थना करें, पौलुस के पत्रों में लिखे वचनों का प्रयोग करें। 5. लगातार बने रहें, अगर जवाब देर से आए तब भी हार न मानें। पौलुस को सिर्फ उत्तर ही नहीं मिला, उसे आत्मिक प्रकाश भी मिला। उसने आत्मा में ऐसी गहराई पाई कि उसने तीसरे आकाश के दर्शन किए। 2 कुरिन्थियों 12:2-4। उसके लिए प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं थी, यह परमेश्वर के साथ सीधा संवाद था। भाइयों और बहनों, पौलुस जैसी प्रार्थना सिर्फ कहानी नहीं, यह आज भी संभव है। अगर आप अपना दिल पूरी तरह यीशु को सौंप दें, अपने विश्वास को परिस्थिति से ऊपर रखें और दूसरों के लिए प्रेम में प्रार्थना करें, तो आप देखेंगे कि यीशु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पहले से भी जल्दी देंगे। तो आज से तय कीजिए, मैं पौलुस जैसी प्रार्थना करूंगी, क्योंकि वही प्रार्थना है जो स्वर्ग को हिला देती है और यीशु का दिल छू लेती है। क्या आप तैयार हैं? अगर इस संदेश ने आपको प्रेरित किया है तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपका विश्वास और भी मजबूत हो। तो आइए यीशु के नाम पे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रेरित पौलुस का जीवन दिखाया। हमें भी ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण और ऐसी प्रार्थना का जीवन दे जिससे स्वर्ग हिल जाए और आपकी महिमा प्रकट हो। हमारी प्रार्थना में आत्मा की आग भर दीजिए ताकि हम हर परिस्थिति में आपके नाम की महिमा कर सकें। आमीन। दोस्तों, याद रखिए, परमेश्वर आज भी वही है जो पौलुस के समय था। वो आज भी सुन रहा है, आज भी उत्तर दे रहा है और आज भी चमत्कार कर रहा है। फर्क बस इतना है, क्या हम अपना दिल पूरी तरह उसके हवाले करने को तैयार हैं? शायद आज आप किसी संघर्ष में हैं, सेहत की चिंता, रिश्तों में तनाव, आर्थिक मुश्किल या दिल में टूटन, लेकिन अच्छे से सुन लीजिए, यीशु वो चट्टान है जिस पर खड़े होकर आप हर तूफान को हरा सकते हैं। पौलुस का विश्वास कोई जादू नहीं था, वो रोज का निर्णय था कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं यीशु पर भरोसा रखूंगा। आज ये निर्णय हम भी ले सकते हैं। तो उठिए, अपने डर, अपनी उदासी, अपनी भारी सोच को प्रभु के चरणों में रख दीजिए और दृढ़ विश्वास के साथ कहिए, मेरे लिए जीना मसीह है। आपका चमत्कार बस एक प्रार्थना दूर है। हिम्मत रखिए, विश्वास बनाए रखिए और देखने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर असंभव को भी संभव कर देता है।